लीगल एडवाइजर में आप सभी का स्वागत है। देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर मोर्चे पर कोरोना को हराने के लिए लगातार लड़ाई चल रही है। देश आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ रहा है। दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यापारिक संस्थान भी खोल दिए गए हैं। इस बीच कोरोना काल में देश के सभी न्यायालयों के बंद होने से सैकड़ों वकील आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ जिला कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह से सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में वकील आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अगर जूझ रहे हैं तो इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग 14 मार्च को हम लास्ट वाले दिन, मुझे याद है, हम गए थे कोर्ट में, चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी। तो 14 मार्च को गए थे हम लास्ट में जी। 14 मार्च के बाद लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू हो गई, हमारा कोर्ट बंद हो गया और अभी तक हम बंद हैं। और वकीलों की इस समय जो प्रैक्टिस थी, किसी की ₹1,00,000 महीने की, किसी की 1.5, किसी की 2 लाख, किसी की 2.5 लाख, वो उसके बाद वो प्रैक्टिस आज तक वो बंद है। और वकील जो खासकर नए वकील आए हैं, मुझे लग रहा है उनकी और भी बुरी हालत हो रही होगी, क्योंकि जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं या जिनकी नई शादी हुई है, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि पूरा जो एडवोकेट्स हैं सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो आखिरकार पूरी दुनिया खुल चुकी है, बाजार खोल दिए गए, शराब की दुकानें खुल गई, और भी कई दुकानें हैं, रेस्टोरेंट, होटल खोल दिए गए। तो इसको कोर्ट को खोलने में क्या दिक्कत है? यहाँ से क्या दिक्कत आ रही कि जो खोलेंगे और बहुत बड़ी घटना घट जाएगी? ये बेसिकली तो वकील तो सभी, मुझे लग रहा है सभी चाहते हैं भी कोर्ट खुलना चाहिए जी। कुछ परसेंटेज में खुले, 50% खुले, कुछ खुले। पीछे अभी इन्होंने 1 महीने से फाइलिंग अलाउ की है जी। फाइलिंग भी है। जो क्रिमिनल केसेस में जो 138 के चेक के बाउंसेस के केस है, उसमें शायद इन्होंने 50 या 75 की कुछ लगाई थी, फिर 100 हो गए, कुछ 150 हो गए। उसी तरह जो आम फाइलिंग है वो खुली है, पर आम फाइलिंग खुलने के बाद अभी जो काम रेगुलर शुरू होना चाहिए वो कोई नहीं शुरू हुआ। उस कारण से अभी क्योंकि कोर्ट चंडीगढ़ में हेल्ड नहीं हो रही, लग नहीं रही, और अगर हो रहा है थोड़ा बहुत काम तो वो सिर्फ अपना कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहा है, उसमें कोई समनिंग हो रही, कुछ हो रहा है, तो उस कारण से भी काम हिला नहीं है। और क्योंकि एक न्याय में थोड़ी प्रक्रिया में देरी आ रही है, उस कारण से जजेस का शायद या वकीलों का तो मुझे लग रहा पूरा मन है, परंतु क्यों नहीं हो पा रहा, इसके बारे में हमारी बार भी सोच रही है। हमारे लगभग हम हर दूसरा वकील नंदा साहब को फ़ोन करता है, सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, कुछ सुविधाएं मिले उसके लिए फ़ोन करता है। ये नंदा साहब कौन है? ये नंदा साहब हमारे प्रेसिडेंट है इस समय डिस्ट्रिक्ट बार के। इनका पूरा नाम क्या है? एन के नंदा जी, ये बहुत सीनियर एडवोकेट है और वो काफ़ी एक्टिव भी हैं। तो इनके पास रेगुलर जा रहे हैं, क्योंकि वकील की अप्रोच यहाँ तक होती है। तो उसके बाद जजेस को भी मिल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है भी कुछ ना कुछ तरीका निकले, क्योंकि ये एक बेसिकली क्या, ये सिर्फ ओनली ये प्रोफेशन तो है, ये रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये प्रोफेशन के कारण परिवार भी चलते हैं। और लगभग अगर आप वकील की बात करते हैं तो वकील अकेला नहीं है, वकील के साथ जैसे मेरे साथ सपोर्टिंग स्टाफ है, मेरे साथ मेरा जो जूनियर भी है, मेरे साथ मेरे अपने मुंशी भी है। मुंशी मतलब कम से कम एक, अगर जिस वकील की प्रैक्टिस कम से कम 1.5 या 2 लाख की प्रैक्टिस है, 2-2.5 लाख की प्रैक्टिस, उसके साथ 4 या 5 परिवार इन्वॉल्व होते हैं। और कई जिनकी 5-5 लाख की प्रैक्टिस है, या 10-10 लाख की प्रैक्टिस है, जो करोड़ों में भी है, या बहुत अच्छी भी है, उनके साथ 25-25, 30-30, 50-50 परिवार इन्वॉल्व है। आप देखो, इस तरह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो नए वकील खास करके आए हुए हैं इस फील्ड में, तो उनमें एक तरह से भुखमरी भी छा गई है। नेचुरली अब लोन लेने की स्थिति में आ गए होंगे वो। अब लोन भी लेके चल रहा हुआ। मान लो एक वकील है, जब हम प्रोफेशन करते हैं तो अब उसकी अगर प्रैक्टिस मैं एवरेज लगाता हूँ, अभी 2-2.5 लाख कुछ भी हो गया पहले, उसने उस हिसाब से उसके खर्चे भी मेंटेन किए हुए थे, क्योंकि कार भी हुआ है, फिर उसके बाद उसका मकान भी है, सब कुछ चीज़ें चलती हैं। फिर 10 तरह की किताबों का खर्चा है, कंप्यूटर का खर्चा है, मुंशी का खर्चा है, वो सारे के सारे रुक गए। उसके कारण नेचुरली कर्ज भी लेना पड़ता हुआ। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो जेल में बंद होंगे, जो जिनको बेल मिलना होगा, जिनको बाहर आना होगा, वो भी काफ़ी प्रभावित रहे होंगे। तो इसको लेकर के क्या कोई विचार चल रहा है बार एसोसिएशन से लेकर के इधर जजेस में और इसमें? ये जो जिसे कहते हैं एक अर्जेंट वर्क है, वो चल रहे हैं।
बट वो किस मात्रा में चल रहे हैं और उसका कितना फैक्टर, तो क्योंकि उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो एक दो वकीलों को फर्क पड़ता है। जी अगर आप मान लो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर क्रिमिनल काम करने वाले अगर 500 वकील है, उसमें जो अगर अंदर कोर्ट में बैठे हैं उनके बेल आनी है, वो रेगुलर जैसे हमारे ना जून में छुट्टियां होती हैं, जी वो 15 दिन की छुट्टी, क्रिमिनल काम उसमें सिर्फ अर्जेंट वर्क होता है, बाकी कुछ काम नहीं होता, या फिर स्टे मैटर्स होते हैं, वो वाला काम वो पिछले से चल रहा है, पर वो काम एक बहुत नेग्लिजिबल होता है, उससे कोई आपकी आप पूरा जो वकीलों की बात करें वो नहीं भरता। उसमें क्या होता है, अभी मान लो मेरे पास, मैंने पिछले महीने 4 केस फाइल किए हैं, जी मैंने उसके बाद 2-3 जमानतें मेरे पास आई है, मैंने करवाई हैं, बट उससे आपके ऑफिस के खर्चे नहीं निकलते। उससे आप क्या होता है भी आपका एक सिस्टम बना रहता है, आप चले जाते हैं, परंतु आप अगर एज ए टोटल वकीलों की बात करें वो पूरा नहीं हो पाता। आपकी बात लीगल एडवाइजर यूट्यूब चैनल से हो रही है, ऐसे में क्या एडवाइस आप देंगे कि वकीलों का भी काम चल पड़े, आर्थिक संकट से वो जो जूझ रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाए, दूसरी तरफ में जो जेल में बंद हैं या काफ़ी बहुत ज़रूरी केस है उनके लिए क्या सलाह होगी, जो उस सलाह को आगे मान करके इसको काम भी शुरू कर दिया जाए? जो अर्जेंट केसेस हैं वो तो उसका तो काम हो रहा है। अर्जेंट केसेस में जैसे मैं आपने कहा भी, जैसे कोई मुजरिम अंदर है उसकी बेल भी लग रही है, उसको बेल उसके देनी ना देनी जैसे कोर्ट में होता है डिपेंडेंट, वो तो कोर्ट के ऊपर होता है, वो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। परंतु मैंने जैसे पहले बताया उनका एक बड़ा नेग्लिजिबल अफेक्ट पड़ता है हमारी पूरी लीगल क्लास को, जी जो प्रोफेशन में है। दूसरी जो है वकीलों का इस समय यही है भी, कोरोना काल जो चल रहा है एंड स्टेज पे है, किस स्टेज पे है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, एक धैर्य बना के रखें, क्योंकि उसके कारण, धैर्य के कारण ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, हम तो जजेस को भी और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी, इस काम में चाहे 30% 35% इसको, जैसे जैसे फिजिकल हमारा काम चंडीगढ़ में नहीं खुलेगा तब तक लोगों का जो प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हो पाएगी, और क्योंकि जस्टिस भी डिले हो रहा है। अब जो केसेस जो हमारे आगे, हम 7 साल 1.5 साल में रेंट पिटिशन हमारी अलाउ हो जाती थी, या फिर और अलाउ हो जाती थी, डिसअलाउ होती थी, कुछ भी होता था, या और भी कोई काम होता था, तो अब लगभग वो डेटे इतनी पीछे चले जाएंगे भी, उनको जस्टिस मिलते मिलते भी उनको 3-3 साल 2-2 साल हर काम पीछे चले गया। उसका भी एक हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए कुछ हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा हमें जो अपने को वकालत में जो हमारे जजेस हैं, जो उनको भी थोड़ी सी एक दलेरी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम कितनी देर किसी बीमारी से डर के घर बैठे रहेंगे। बिल्कुल, वो तो निकलना तो पड़ेगा ही। अगर आप सोच, जबकि अनिश्चित चल रहा है कि कब तक खत्म होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। अब अगर फौजी अगर वहां पे लड़ रहा है, तो क्या हम फौजियों की तरह कुछ काम नहीं कर सकते क्या इस सोसाइटी के लिए? अगर फौजी भी हमारे लिए जान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये और हम सब रोल मॉडल्स हैं। अगर जजेस हैं या वकील हैं, दे आर रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी। अगर हम लोग अगर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सारे कुछ करते हुए, अगर हम अपने रोल को नहीं निभाएंगे, तो कहीं ये ना हो भी हमें कल को खमियाजा भुगतना पड़े। अच्छा, बार एसोसिएशन जो चंडीगढ़ का जिला बार एसोसिएशन है, इसके तरफ से कोई प्रयास हुआ कि जो काम शुरू किया जाए, वकीलों की जो बेरोजगारी चरम पर है उसमें कोई कमी आए? देखो, इसमें 2 एंगल है। एक तो कोर्ट की तरफ से काम शुरू हो जी, उसके लिए तो परस्यू कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमारा कोई ऐसा भी सिस्टम नहीं है इंडिविजुअली भी, ताकि कोई कलेक्टिवली भी वकील अगर काम नहीं कर पा रहे, उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कुछ मदद हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, ना हमारे कहीं सिस्टम में एक लैप्स है। मुझे लगता है इस कोरोना काल में इस सिस्टम को भी बार से चेक कर रही होगी, और किस तरह से हम लोगों को कभी मुसीबत आए तो किस तरह से सारा सेटराइट हो, उसके लिए वो देख रहे होंगे। पर अभी तक ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है, जब मेरे ध्यान में नहीं है भी ऐसा कोई सिस्टम है कोई वकील की फाइनेंशियल मदद कर सके। हाँ, भाईबंदी में कोई मदद कर दे वो अलग विषय है। ये बहुत अच्छा मसला उठाया कि अगर इस तरह की स्थिति आती है जैसे कोरोना काल में चल रहा है, तो वकीलों की सुरक्षा यानी आर्थिक सुरक्षा किस तरह से सुरक्षित रहे, या उनके पारिवारिक और कई तरह की जो सुरक्षा है उसको लेकर के अब कोई चर्चा होगी बार एसोसिएशन की तरफ से? मुझे लग रहा है हो भी रही है, और काफ़ी फेसबुक पोस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कहीं इंश्योर्ड ही नहीं है। हमारी कहीं इस तरह की इंश्योरेंस हो, वो जो एक बार के नाते कलेक्टिव हो, जो मैंडेटरी हो भी, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम कम से कम वकील मान लो 6 महीने से हम काम नहीं कर पाएंगे। 6-8 महीने, 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है।
अगर आपका कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी आप कोई चोट वगैरह लग जाए तब भी आप क्लेम आपकी इंश्योर्ड होते हो, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। बट जब आपके आर्थिक संकट ही आ जाएगा तो आर्थिक संकट के कारण तो हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी, और जिसे कहते हैं धरातल में वकीलों के, हम जब प्रोफेशन में काम करते हैं तो हम महीने के अगर मान लो हमें 2,000 भी देना पड़ता है, 3,000 भी देना पड़ता है, एज ए सिक्योरिटी के लेवल पे वकील सब देने को तैयार बैठे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती, सिर्फ 10-15% होते हैं जिनके थोड़ी आर्थिक संकट ज़्यादा होता है, वो थोड़ा नहीं देंगे, परंतु जब हम प्रोफेशन करते हैं कोई दिक्कत ही नहीं होती। बात आप सही कर रहे हैं कि अगर कोर्ट आज के समय में बंद है कोरोना काल में, तो कम से कम जो बार एसोसिएशन की मीटिंग है वो होनी चाहिए थी और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए जिस मुद्दा को आप उठा रहे हैं। क्या कोई ऐसी संभावना है कि हाल फिलहाल कोई मीटिंग हो और इस पर गंभीरता से चर्चा की जाए, जो आने वाले समय में जो एडवोकेट्स हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी हो, आर्थिक सुरक्षा की? और मुझे लगता है मीटिंग्स तो चल रही हैं, पर इसमें बहुत सिंसियरिटी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी बार एसोसिएशन, हमारी काउंसिल, बार काउंसिल इस बारे में बिल्कुल जीवित नहीं हो पाएंगी और उसको बड़े हार्ड एक लेके फैसले लेके इसको कागज पे लेके उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अल्टीमेटली जो आपकी एक लीगल में आपकी क्वालिटी आती है, जी, क्वालिटी फिर आनी बंद हो जाएगी। और उस क्वालिटी को ध्यान में रखते, क्योंकि लीगल काम में जब तक क्वालिटी नहीं होगी तो आप लोगों की पूरी सेवा नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा सर। ये थे चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह।